Hello friends, welcome back to Channel Diksha Banking Partner. Friends, this video is especially for the interview. Here I would like to discuss the questions I was asked in my interview. And मेरा interview February month में हुआ था. And with the help of marks, I secured an interview and the mains marks. Right now I'm posted as a provisionary officer in Bank of Maharashtra. So मेरा interview 16th of February को था पटना में. And the panel which I was allotted to was panel number 6, जो उस दिन का सबसे टफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे और लॉन्ग इंटरव्यू सेशन ले रहे थे. तो मेरा इंटरव्यू सेकंड लास्ट था उस डे का. इट वाज अराउंड 6 PM. सो आप समझ सकते हो कितना इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे बारे में जानने के लिए. तो बट स्टिल आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि हाँ ठीक है, जैसे भी है क्वेश्चंस को अच्छे से, जो आता है उसको अच्छे से जवाब देना है, जो नहीं आता उसको कैसे टैकल करना होता है, उसके लिए मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई थी. मॉक्स लगाए हुए थे, मॉक्स इंटरव्यू खूब दिया था. तो व्हेन आई एंटर्ड द रूम, ओके, बिफोर डिस्कसिंग दिस आई वुड लाइक टू डिस्कस हमारा जब इंटरव्यू हो रहा था तो अराउंड 10 पीपल, 10 लोगों को, 10 स्टूडेंट्स को एक साथ बैठने को बोला जा रहा था जहाँ इंटरव्यू रूम था उसके बाहर. तो जो भी स्टूडेंट जिनका इंटरव्यू हो रहा था, जो बाहर आ रहे थे इंटरव्यू के बाद, उनसे बाकी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्या सवाल पूछे गए और किस टाइप का बिहेवियर है उनका. बट मेरा फोकस बस एक था कि मैडम किधर बैठी हुई है, बिकॉज इन आवर पैनलिस्ट देयर वर 4 मेल मेंबर्स एंड 1 फीमेल मेंबर. एंड आई वॉज जस्ट फोकस कि फीमेल मेंबर किधर बैठी हुई है, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था पिछले इंटरव्यू में भी. इफ़ यू ट्रीट द फीमेल पैनलिस्ट फर्स्ट, इट इम्प्रेसेस देम. सो मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि सबसे लास्ट में फीमेल इंटरव्यूअर बैठी हुई हैं. तो मेरा ट्रिक ये था कि मैं सबसे पहले उनको ग्रीट करूं. सो मेरे से पहले जो इंटरव्यू देकर आई उनसे मैंने पूछा कि आपसे क्या क्या पूछा गया. उनसे मोस्टली यूनियन बजट के बारे में पूछा गया था, कुंभ के बारे में भी पूछा गया था, महाकुंभ. सो व्हेन आई एंटर्ड द रूम, आई ग्रीटेड एवरीवन. I asked for the permission to enter. They said yes, come in. फिर मैंने एंटर किया एंड सिंस आई वॉज नोइंग कि मैडम किधर बैठी हुई हैं, आई जस्ट मेड आई कॉन्टैक्ट विथ हर फर्स्ट एंड ग्रीटेड हर फर्स्ट एंड देन ग्रीटेड एवरीवन. देन आई एंटर्ड द रूम एंड दे आस्क्ड मी टू सिट. फिर मैं वहाँ बैठी. फिर उन्होंने पूछा मैम आपका दीक्षा राइट. सो आई सेड यस सर. तो फिर जो मेन मेंबर होते हैं, पैनलिस्ट जो मेन सर होते हैं, वो मिडिल में बैठते हैं जनरली. तो उन्होंने मुझे बोला मैम एकदम शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. तो आई डिस्क्राइब देम सर, माय नेम इज़ दीक्षा, आई एम फ्रॉम धनबाद. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची एंड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. आई कैन स्पीक इन 8 लैंग्वेजेस एंड कैन अंडरस्टैंड 10 लैंग्वेजेस. सो जो मेरे पॉजिटिव साइड्स थे उसको मैंने इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर दिया. उससे क्या हुआ कि आप जो बोलते हो ना, उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस उससे रिलेटेड ही वो पूछेंगे. तो मैंने लैंग्वेज के बारे में जैसे बताया तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था आप इतनी सारी लैंग्वेजेस कैसे जानते हो. सो आई आंसर देम बिकॉज मैं जिस लोकेलिटी में रहती हूँ वहाँ सारी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. जो मेरे नेबर में है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए और मुझे लैंग्वेजेस सीखना अच्छा लगता है. आई एम मल्टी लिंग्विस्टिक, तो मैं उस तरीके से मैंने सीखा. तो दे गॉट इम्प्रेस्ड. फिर मुझसे एक सर ने पूछा जब आपने MSc मैथमेटिक्स किया हुआ है तो वाई डिडंट यू जॉइन टीचिंग और एनी अदर सेक्टर रिलेटेड टू दैट. सो अभी उनको मैंने नहीं बताया था कि मैंने B.Ed भी किया हुआ है. दैट आई हिड फ्रॉम देम. बट आई आंसर बिकॉज मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है. मास्टर्स करने के बाद जनरली टीचिंग लाइन में लोग जाते हैं, तो मुझे ये आइडिया था मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो आई पोलाइटली आंसर देम सर बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग. आई वॉन्टेड टू जॉइन बैंकिंग सेक्टर ओनली. दैट्स वाई आई डिडंट प्रिपेयर फॉर टीचिंग. दे सेड ओके ओके. देन सर ने मुझसे पूछा क्वेश्चन पूछूं जिन्होंने पूछा था टीचिंग लाइन को लेकर. सो ही वॉज आस्किंग द टफ क्वेश्चंस. उन्होंने पूछा बैंकिंग से क्वेश्चन पूछूं. मैंने बोला यस सर पूछिए. देन ही आस्क्ड मी प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस होता है. राइट ना आई नो द डिफरेंस, बट उस समय सिक्योरिटी का वो तो रट रटा के गई थी मैं. सिक्योरिटी का मतलब ही बहुत ऐसे मुश्किल से याद था.
अभी प्राइमरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये बड़ा टफ था. सो आई पोलाइटली टोल्ड हिम, सर सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर. देन ही एक्सप्लेन मी. उन्होंने बोला ओके. फिर मुझसे जो हेड सर थे उन्होंने पूछा, मुद्रा स्कीम के बारे में आपने पढ़ा है? मैंने बोला यस सर. उन्होंने बोला अच्छा डिस्क्राइब कीजिए. सो एक्सप्लेन हिम. देन उन्होंने पूछा अच्छा ओके. फिर उन्होंने पूछा अच्छा कितना पीएसबी है हमारे कंट्री में. तो आई टोल्ड देम. उन्होंने बोला अच्छा ओके ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस होता है, मैंने बताया. उसके बाद उन्होंने पूछा वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 10 years. सो आई स्माइल एंड सेड सर टू द हाइस्ट पोजिशन पॉसिबल. सो उन्होंने बोला हायरार्की पता है ना आपको? मैंने बोला सर ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है स्केल 3 स्केल 4 तक तो हो ही सकता है 10 years में. उन्होंने बोला ओके ओके. फिर उन्होंने पूछा अच्छा एमएससी के बाद, आप तो बीएचयू से आपने एमएससी किया हुआ है ना? आई सेड यस सर. सो उन्होंने पूछा एमएससी के बाद तो आपके फ्रेंड्स का बड़ा हायर एम्बिशन रहा होगा, आप इधर क्यों आना चाहती हैं? सो आई रिप्लाइड सर ऐसा नहीं है, मेरे फ्रेंड्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर में भी हैं एम्प्लॉयड. सो ऐसा नहीं है, वो मतलब बैंकिंग सेक्टर भी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर अस. तो उन्होंने बोला ओके ओके दे इंस्पायर यू राइट. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे क्लिक किया कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी बैंकिंग सेक्टर में एंड आई शुड टेल देम दैट टू. सो आई सेड एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट माई फैमिली मेम्बर्स आर ऑल्सो इन बैंकिंग सेक्टर. तो उन्होंने पूछा कौन है बैंकिंग सेक्टर में. सो आई सेड सर मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ बैंकिंग सेक्टर में है और मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ भी बैंकिंग सेक्टर में ही है, गवर्नमेंट बैंक में ही है. तो उन्होंने पूछा ओके कौन से बैंक में है? तो मैंने बोला सर दोनों भैया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है एंड बड़ी वाली भाभी बैंक ऑफ बड़ौदा में है एज अ मैनेजर. तो उन्होंने बोला ओके ओके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पोस्टेड है? सो आई रिप्लाइड बड़े वाले भैया मुंबई में पोस्टेड है एंड छोटे वाले भैया झारखंड में ही पोस्टेड है. बोले ओके ओके. सो ये तो आपको पहले बताना चाहिए था ना. एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स में कोई बैंकिंग सेक्टर में है देन यू मस्ट टेल देम, बिकॉज ये आपके फेवर में काम जाता है, ये क्वेश्चन आपके फेवर में होता है. फिर उन्होंने पूछा ओके लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, पब्लिक सेक्टर बैंक में कौन सा बैंक टॉपर है? सो आई स्माइल्ड एंड रिप्लाइड सर ऐसे तो एसबीआई को ही टॉपर मानते हैं बट सर पंजाब नेशनल बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में से ही कोई एक होगा, यही दोनों टॉप पर रहते हैं. उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, लेकिन राइट नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा है. मैंने बोला ओके ओके सर, थैंक यू फॉर द अपडेशन सर. फिर उन्होंने बोला ओके मैम दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, यू कैन गो. फिर मैं आ गई. ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड और द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ to tell all of you that positive approach and positive behavior is very much important in the interview, because they are there to see your behavior, to see your expression, how do you react to the question that you don't know. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था जब लास्ट इस इंटरव्यू में मैंने अराउंड 12-13 क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, जिसमें 4-5 क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे उसमें मोस्टली मुझे टफ़ क्वेश्चंस पूछे गए थे. 2-3 क्वेश्चंस ही थे जो मुझे आते थे. बट लास्ट इंटरव्यू जो मेरा हुआ था उसमें से उस इंटरव्यू में मुझसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से 2-3 क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे. बट एट दैट टाइम आई गॉट 72 मार्क्स एंड क्योंकि उस टाइम मैं डर गई थी और वो उनको दिख रहा था, जैसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे और मुझे नहीं आ रहा था. देन आई स्टार्टेड बीइंग डिफेंसिव. सॉरी सर नहीं आता है बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू दैट प्लेस, राइट नाउ आई एम नॉट लिविंग दैट प्लेस. तो इस तरीके का आंसर नहीं देना होता है. यू हैव टू टेक द क्वेश्चंस पॉजिटिवली. इफ़ यू डोंट नो स्टिल इट्स ओके, इट्स जस्ट आपको पोलाइटली बोलना है सर आई डोंट नो, आई वुड अपडेट माई सेल्फ, दैट्स इट. और यू कैन से सर आई डोंट नो, ओके सॉरी सर आई डोंट नो, राइट नाउ आई विल अपडेट माई सेल्फ. ये इस बार मेरा जो बैंकिंग सेक्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे वो मुझे नहीं आते थे. स्टिल आई रिप्लाइड पोलाइटली एंड टोल्ड देम सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर. एंड इस बार मुझे 76 मार्क्स मिले और लास्ट टाइम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद मुझे 72 मार्क्स मिला था. तो मुझे जो अप्रोच समझ में आया ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है. आपका इफ़ यू आर द अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. पैनलिस्ट कितने भी टफ रहें, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव रिएक्शन टू द क्वेश्चन
positive response to the question would definitely help you, would definitely go in your favor. And thank you, that's it. And if you like this video, please like, share and subscribe the channel. If you need more videos like this, please tell me. इस तरीके की वीडियोस आती रहेंगी. थैंक यू.